नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी की परीक्षा दृष्टि में गुण संधि का अध्ययन करेंगे। संधि विचार में हम लोग गुण संधि का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और संभावित प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, स्वर संधि का परिणाम ओ होगा। इसमें ओ कब होगा? तो यदि अ या आ के बाद उ या ऊ हो तब ओ होगा, या यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आवे तब ओ होगा, या यदि अ या आ के बाद री या ह्रस्व री या दीर्घ री हो तब ओ होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें देखिएगा, यह भी प्रश्न टीजीटी 2003 की परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्वर संधि का परिणाम ओ होगा। तो वो कब होगा? तो आप जानते हैं, वो यदि यहाँ पर यदि अ या आ के बाद उ या ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो ओ होगा। ठीक है, यही आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि यहाँ अ या आ के बाद ई आवे तो अब क्या होगा? तब ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अ या आ के बाद उ या ऊ आवे तो क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, और यहाँ अ या आ के बाद री या ह्रस्व री या दीर्घ री आवे तो किस में चेंज हो जाएगा? अर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यदि अ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो क्या होगा? तो होगा ए होगा, ए आई होगा, ओ होगा, औ होगा। तो यदि आप प्रीवियस में मैं बता चुका हूँ कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या होगा? तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यह भी ऑप्शन देखिए, ये प्रश्न जो है 2003 में यह भी आ चुका है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आवे तो अ ई के स्थान पर, एक मिनट बता देते हैं, यहाँ अ और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और अ और उ, चाहे वो ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और या अ और री आवे तो किस में चेंज हो जाएगा? अर में। और उसके बाद अ और यहाँ अ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। यही चार ऑप्शन पूछता है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन इसका? ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर संधि में अर होगा। देखिए, पहले मैं यही बता ही रहा था, तब तक आ गया। यदि री के बाद अ आवे तब अर होगा, या यदि अ के बाद री आवे तब अर होगा, यदि अ के बाद उ आवे तब अर होगा, यदि अ के बाद अर आवे तो अर होगा। तो यह भी मित्रों, यह प्रश्न जो है 2003 के टीजीटी की परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर 2003 की टीजीटी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका अर कब होगा? यदि अ के बाद री आता है। यदि अ के बाद
री आता है, ठीक है, री आता है तब क्या हो जाएगा, आर होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगोदकम का संधि विच्छेद है। गंगोदकम का संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या गंगाधन उदकम गंगोदकम हो जाएगा, या गंगोधन उदकम गंगोदकम हो जाएगा, या गंगधन उदकम गंगोदकम हो जाएगा, या गंगाधन उदके गंगोदकम हो जाएगा। यह भी देखिए टीजीटी की परीक्षाओं में 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगाधन उदकम, गंगाधन उदकम। तो गंगा में लास्ट में गंगा के आ है, ठीक है, क्या है, आ है, और उदकम का पहला अक्षर क्या है, ऊ है, तो ए प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा, ठीक है, तो गंगोदकम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्ध गुण से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है। अब देखिए सूत्र दे करके पूछ लिया कि किस शब्द में गुण संधि हुई है, ठीक है। तो यह भी देखिए टीजीटी 2011 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्या गुरु आज्ञा, या नायकः, या गंगौघः, या गंगोदकम, किस शब्द में गुण संधि हुआ है, ठीक है, आद्य गुण से, ठीक है। तो किस में हुआ है, गंगोदकम में हुआ था, गंगाधन उदकम गंगोदकम, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, गुरुआज्ञा में यण संधि है, नायकः में अयाद संधि है, और गंगौघः में वृद्धि संधि है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गुण संधि हुआ है किस सूत्र से, आद्य गुण से, ठीक है, गंगोदकम में। नेक्स्ट है यदि ए या आ के बाद उ या उ आए तो होगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, या औ हो जाएगा। तो यह भी देखिए 2005 की टीजीटी की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए के बाद अगर उ या उ आवे, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आवे, तो क्या हो जाएगा, ओ में या ओ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तथेति का संधि विच्छेद होगा। यह भी देखिए टीजीटी 2009 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है, ठीक है, 2009 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तथा तथ धन इति हो जाएगा, तथेति हो जाएगा, या तथा धन तेति हो जाएगा, या तथा धन इति हो जाएगा, या तथा धन इत हो जाएगा। तो तथा धन इति, तथा धन इति, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तथा धन इति आ प्लस ई, इसमें देखिए तथा में आ है और इत का पहला अक्षर ई है, तो आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो तथेत बन जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीष्म धन ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है। तो क्या शब्द बनता है, यह भी देखिए टीजीटी की 2013 में ये परीक्षाओं में ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ग्रीष्म धन ऋतु में संधि हो जब होगा तो क्या बने, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, या ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, या ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म धन ऋतु, तो अर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ रहा है, ग्रीष्म ए प्लस री आ रहा है, ठीक है। तो किस में चेंज होगा, अर में चेंज होगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु बनेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गुण संधि उदाहरण अस्ति। गुण संधि का उदाहरण है अच्छौहणी है, या स्वैरिणी है, या प्रौढ़ है, या उपेंद्र है। तो यह भी देखिए 2021 के परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, और यह परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। 21 में यह पूछा गया है, ठीक है। इसमें देखिए पहले देखिए अच्छौहणी, अच्छौहणी जो है
वो गुण संधि का अपवाद है, ठीक है। और इसमें अक्षौहिणी में कौन सा सूत्र लगा हुआ है, अच्छादुहिन्या उपसंख्यानम, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अक्षौहिणी का अच्छ धन उहिनी, अक्षौहिणी हो जाएगा, ठीक है। अ प्लस उ औ हो जा रहा है, यहाँ पर गुण ना होकर क्या हो जा रहा है, वृद्धि संधि हो जा रही है। अक्षौहिणी में वृद्धि संधि हो रही है, किस सूत्र से, अच्छादुहिन्या उपसंख्यानम से, ठीक है। स्वैरिणी, यह भी स्वैरिणी देख लीजिए, स्वैरिणी तो स्वादि रेणिनो सूत्र लगा हुआ है इसमें, ठीक है। क्या इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा स्वैरिणी का, तो स्वधन ईरिणी, स्वैरिणी हो जाएगा। तो इसमें भी वृद्धि संधि है, यह भी गुण संधि का अपवाद है। प्रौढ़, प्रौढ़ में प्राडुहो ढो ढई ढई शेषु, यह सूत्र लगा है, इसमें भी वृद्धि संधि हो जाएगा, यह भी प्रौढ़ भी गुण संधि का अपवाद है, ठीक है। एक यहाँ डी बचता है, यही आपका इस 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उपेंद्र, ठीक है। गुण संधि का उदाहरण उपेंद्र है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उपधन इंद्र उपेंद्र हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सूत्र लगा हुआ है उपेंद्र में, आद गुण लगा हुआ है, ठीक है। आद गुण से गुण संधि हो जाएगा उपेंद्र में, ठीक है। और तीनों मैंने बता ही दिया है, ठीक है। यह देखिए टीजीटी की 2021 में आ भी चुका है, ठीक। नेक्स्ट है, अब ये यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही परीक्षा की दृष्टि में रखा गया है, ठीक है। यहाँ गुण संधि दे दिया और गुण संधि का यहाँ सूत्र दे दिया, आद गुण है। गुण संधि का बहुत बार सूत्र भी पूछा गया है, गुण संधि का सूत्र है, तो आद गुण है, क्या है, सूत्र है किसका, गुण संधि का। और इसके यहाँ उदाहरण दे दिया है, ठीक है। पूछ लेगा पूरा, रमाधन ईसह, रमाधन ईसह इनमें से क्या बनेगा, तो रमेशह बनेगा, किस सूत्र से, आद गुण सूत्र से। संधि कौन होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। फिर यहाँ दे देगा, पद दे देगा वृक्षोपरि, वृक्षोपरि का संधि विच्छेद पूछ लेगा, तो वृक्ष धन ऊपरि, वृक्ष धन ऊपरि वृक्षोपरि, वृक्षोपरि किस सूत्र से गुण संधि हुई है, तो आद गुण से, ठीक है। यहाँ गंगाधन उदकम, गंगोदकम बना, किस सूत्र से बना, आद गुण से बना, क्या बना, गंगोदकम बना। गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गंगाधन उदकम, ठीक है। फिर कृष्णार्धी, कृष्णार्धी यहाँ अ प्लस री अर हो गया है, तो कृष्ण धन रिद्धि, कृष्णार्धी हो जाएगा, ठीक है। यह भी गुण संधि है, ठीक है। कौन सा संधि है, गुण संधि है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं की दृष्टि से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, फिर दिया यहाँ तवलकारह में कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें भी गुण संधि हो जाएगी। कौन सा सूत्र लगा है, तो आद गुण लगा है। तवलकारह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तव धन लृकारह, तव धन लृकारह। यहाँ लृ में कौन सी ह्रस्व लृ है ना, इसका कोई ऊ नहीं होता है। तो यहाँ देखिए गगनोर्ध्वम, गगनोर्ध्वम में कौन सी संधि हुई है, गुण संधि हुई है, किस सूत्र से हुई है, तो आद गुण से हुई है। गगनोर्ध्वम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गगन धन ऊर्ध्वम, गगन धन ऊर्ध्वम, गगनोर्ध्वम हो जाएगा, ठीक है। फिर माया ओजस्वी, माया ओजस्वी का संधि विच्छेद होकर के क्या शब्द बनेगा, माययोजस्वी, ये बनेगा, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा, ठीक। फिर ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म धन ऋतु, इसका संधि विच्छेद ग्रीष्म ऋतु का हो जाएगा, ठीक है। फिर महाधन रिद्धि, महर्धि, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, क्या, ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा यहाँ।
और महाधन रिद्धि महर्धि हो जाएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये मायोजस्वी ये भी इम्पोर्टेंट है, तो तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।